गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सुबह सुबह मस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2025 10th क्लास के लिए लेकर के इस वीडियो में आ रहे हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और इस क्लास को समझिए। इस क्लास में जितने भी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, तो सभी फाइनल एग्जाम से रिलेटेड सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने लेकर गया। जैसा कि यहाँ जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यानी निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन जो है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4। बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को देखने के बाद सोचता रहता है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वृत्त कहां से आ गया। तो उस चीज को नजरअंदाज करना है और इस क्वेश्चन के लाइन को समझना है कि यहां जो क्वेश्चन कर रहा है कि जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। सब आदमी समझते हैं कि एक वृत्त इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो वृत्त है ये वृत्त इस प्रकार का होता है और सब आदमी समझते हैं कि यहाँ केंद्र बिंदु होता है। इसको क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। यानी व्यास क्या हुआ? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी यानी ए और बी, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जिसका केंद्र बिंदु जो है, केंद्र यानी केंद्र का जो निर्देशांक है यानी बीच वाला जो है, इसको हम सपोज ओ मान लेते हैं। इसका निर्देशांक 2,-3 दिया हुआ है और बी का निर्देशांक 1,4 दिया हुआ है, ठीक है। देखेंगे जब हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। देखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? ओ है। लिखेंगे ओ का निर्देशांक बराबर, ओ का निर्देशांक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। x1 हमारा क्या हो गया? यहां पर कुछ नहीं, यानी x1 y1। x1 कितना हो गया? x1 का x1 प्लस x2 कितना आया? 1 बट्टा 2 y1 कितना हो गया? y प्लस y2 का मान 4। देखते हैं। और o का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 2,-3 दिया हुआ है। लिखेंगे जब 2 बराबर x1 प्लस 1 बट्टा 2, यानी जब ये बट्टा वाला संख्या बराबर में आए तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कोना कोनी गुना करते हैं। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? x1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर x1 का मान कितना? 3, ठीक है। फिर है देखेंगे, फिर -3 बराबर y1 प्लस 4 बट्टा 2, यानी y1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 दूनी 6 माइनस 6। y1 बराबर कितना? -6 और 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में इधर आएगा तो -4। y बराबर कितना हो जाएगा? -10। यानी a का निर्देशांक कितना हो जाएगा? a का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। a का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 3, -10 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन वृत्त चैप्टर से आया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये वृत्त चैप्टर का। ये भी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें।
वृत्त इस प्रकार का होता है, सब आदमी जानते हैं। वृत्त जो है इस प्रकार का होता है, हर एक आदमी जानते हैं। अब वृत्त का केंद्र बिंदु यहां होता है। कहां होता है? यहां पे होता है। जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये जो एक Q बिंदु है, ये बिंदु Q, ये एक रेखा यानी केंद्र बिंदु से इसका दूरी देखिएगा, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q है, ये हमारा Q है, इसको O मानते हैं। चलिए यहां से यहां तक की दूरी हमको 25 सेंटीमीटर दिया होगा। और यहां जो देख रहे हैं क्वेश्चन, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा देखिएगा, स्पर्श का मतलब होता है कि सिर्फ छूते हुए जाएगा वृत्त को। तो ये जो देख रहे हैं ये सिर्फ वृत्त को स्पर्श कर रहा है। इसीलिए किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक यहां से और एक यहां से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिएगा ये जो देख रहे हैं ना, ये और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन से जैसा कि हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ये भुजा जो देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक की दूरी, यही हमारा त्रिज्या है। यही त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखेंगे गिवन सी, यानी क्वेश्चन से हमको दिया हुआ है कि ये बिंदु हो गया, इसको हम लोग P मानते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है? OQ बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो यहां जो देख रहे हैं ये कोना, ये समकोण बन रहा है। कौन बन रहा है? समकोण। यानी P बिंदु पर क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का कोना होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो जब ये 90 डिग्री का कोना होगा तो लिखेंगे कि त्रिकोण OPQ बराबर कितना? 90 डिग्री, ठीक है। तो जब हम ये P निकालने के लिए यानी OP निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा रूट अंडर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो OQ का मान कितना है? OQ का मान हमको 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस PQ का मान है 24, यानी 24 का स्क्वायर। तो 25 को गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 625, और 24 को गुना करेंगे तो 576, ठीक है। 576 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 49 का वर्गमूल कितना? 7 गुना 7। OP का मान कितना? 7 सेंटीमीटर, यानी OP जो है यही हमारा त्रिज्या है। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर होगा, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। वृत्त का त्रिज्या ही ना कर रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना आया? 7 सेंटीमीटर आया। अगला क्वेश्चन ये मेंसुरेशन चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? मेंसुरेशन का। क्वेश्चन, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। पहले तो हम लोग देखेंगे कि शंकु होता कैसा है। तो शंकु इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का शंकु होता है। और तुम लोग देखता होगा बच्चा का बर्थडे में जो टोपी हो ना, टोपी इसी प्रकार का टोपी होता है, देखा ना? नहीं देखा? टोपी जो है इसी प्रकार का टोपी होता है, बर्थडे वाला टोपी। इसी टोपी को, बर्थडे वाला टोपी को क्या कहेंगे रे? शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। देखेगा बुआ। और ये जो है, ये यहां से
यहां तक की दूरी को क्या कहा जाता है बबुआ? त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। ये जो होता है उस शंकु का हाइट होता है, यानी ऊंचाई, यानी h होता है। कोई दिक्कत? और इसको बोलते हैं शंकु की ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। और ये होता है त्रिज्या, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। देखेंगे मॉडल बनाने वाली मिट्टी, मॉडल बनाने वाली मतलब समझा, मूर्ति उर्ति सब नहीं बनता, मूर्ति सब जो बनता है भगवान सब का, चाहे बहुत सारा खिलौना उलौना जो बनता है, तो वो जो मिट्टी है, उस मिट्टी जो है उस शंकु के आकार का है। देखिएगा गांव सब में, देखिएगा जहां पे कुम्हार सब जो होते, कुम्हार सब को जानते हैं जो लोग जो मिट्टी का बर्तन को बनाने का काम करते हैं, वो छोटा छोटा मट्टी को सान करके यानी गीला करके एक इस तरह का साइज बना बना करके साइड साइड में रखता है, जो उससे छोटा छोटा वस्तु बनाया जाए, सामान बनाया जाए। तो उसको एक शंकु के आकार में रख दिया गया, यानी इस आकार में वो मिट्टी को कर दिया गया। उस मिट्टी को पहले तो शंकु देख लीजिए, शंकु की ऊंचाई कितना? 12 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर। एक बच्चा, तुम्ही लोग में से ऐसा कोई एगो बच्चा नौटंकीबाज निकला, वो गया और उस मट्टी को जो शंकु के आकार में था, उस मट्टी को वो गया एकदम मट्टी को मोड़ मार के एकदम उसको गोला के आकार में बदल दिया। समझ गया? उस मिट्टी को क्या किया? गोला के आकार में जाकर के बदल दिया। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, यानी एक गोला के आकार में बच्चा गया, उसको मोड़ मार करके गोला के आकार में दे दिया। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। गोले देखिएगा, पहले नंबर दिया हुआ है कि शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, दिया ना वो कितना? 3 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले की क्या होता है? गोले के आकार में बदल देता है। कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। समझ गया बउआ? शंकु का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए पाई पाई कट जाएगा, और 4/3 आर क्यूब बराबर 1/3, आर का मान कितना? त्रिज्या कितना? 3, तो 3 गुने 3, और एच का मान 12। कटेगा 3 इकाई 3 इकाई 3 कट गया, कट जाएगा। तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना? 12 तिया 36, ये 4 आएगा बट्टा में, और 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 4 नमा 36, यानी आर क्यूब बराबर कितना? आर क्यूब बराबर आ जाएगा हमको 27 ना, 3 नमा 27, यानी आर बराबर 3 गुने 3 गुने 3, यानी आर का मान 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः गोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी गोला का त्रिज्या कितना निकलेगा? 3 सेंटीमीटर। जैसा कि हमको क्वेश्चन कर रहा है कि गोले के आकार में बदल दिया गया, और तो गोले की त्रिज्या क्या? तो गोले की त्रिज्या कितना आया है? 3 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लिखेंगे माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्या बराबर x, जब व्युत्क्रम होगा क्या हो जाएगा? तो 1/x हो जाएगा। प्रश्न, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी उसको क्या कर देंगे? नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो देखेंगे प्रश्न से कहा है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या क्या हमारा? x, इसके व्युत्क्रम क्या हो गया? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x
एक्स बराबर कितना 10/3 हो जाता है। ठीक है, एक्स के बट्टा में कुछ नहीं तो एक और एक्स का एलसीएम निकालेंगे बउआ रे, एक्स और 1 का एलसीएम क्या होगा, एक्स होगा। 1 को एक्स से भाग देंगे तो एक्स आएगा, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस देंगे, एक्स को एक्स से भाग देंगे एक आएगा, एक को एक से गुना करेंगे तो एक होगा, 10/3 बराबर कितना है 10/3। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी ई कोना को ई कोना से और ई कोना को ई कोना से। एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे बउआ रे तो 3x स्क्वायर, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 इकाई 3, और 10 को x से गुना करेंगे तो 10x। कोई दिक्कत, 3x स्क्वायर, इस 10x को क्या करेंगे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -10x, अब प्लस कितना है 3 बराबर कुछ नहीं तो 0। देखते हैं क्वेश्चन को इधर, 3x स्क्वायर -10x प्लस 3 बराबर, इसका क्या करेंगे गुणनखंड क्या करते हैं, देखिएगा बउआ इधर यहां वाला जो संख्या होता है इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9। गुना करने से ऐसा कोई दो को संख्या आए जिसको गुना करेंगे तो 9, और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए 10। बउआ देखना तो 3x स्क्वायर -9x -1x प्लस 3 बराबर कितना, देखिए बुआ -9 को -1 से गुना करेंगे, यानी -1 और -1 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 1 9, जो हमको गुना करके 9 लाना था, आप जोड़ने या घटाने से 10 आना चाहिए। देखो -9 और -1 कितना हो जाएगा -10। अब देखा 3x, अगर हम कॉमा ले लेते हैं तो क्या बचेगा x और माइनस 3 तिया 9, यानी x -3, यहां 1 कॉमा ले लेंगे क्या बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, कुछ नहीं तो 0 लेंगे। एक बार ये दोनों सेम आना चाहिए, देखिए आया सेम, x -3 इंटू 3x -1, जो चीज कॉमन लेंगे उसको लिखेंगे जब x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3, फिर 3x -1 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा बोरे 1 बट्टा कितना हो जाएगा 1/3। तो क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है तो संख्या ज्ञात करें, होगा संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है हमारा, यदि sin a - b इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 तो a और b का मान क्या। क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्जाम के रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि पूछने लायक ही क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा sin a - b इज इक्वल टू 1/2। आप कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ते होंगे, चाहे यूट्यूब से पढ़ते होंगे, चाहे किसी क्लास में जाकर के दूसरे टीचर के पास पढ़े होंगे, हम आपको 100% गारंटी दिलाते हैं कि हम जो जिस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहे हैं वो क्वेश्चन उस तरह से आप कहीं भी नहीं समझोगे। निश्चित तौर पर ये हम 100% गारंटी दिला रहे हैं कि जो भी बच्चा को मैथ से प्यार नहीं होगा उस बच्चे को हमसे मैथ पढ़ने के बाद उस बच्चे को जरूर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए। इस क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छी तरह से समझते भी हैं। देखेंगे sin a - b बराबर sin कितना डिग्री बराबर 1/2, तो sin 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री। अब देखिएगा sin इधर भी है और sin इधर भी, तो कट जाएगा, sin sin कट जाएगा ना। अब देंगे बच जाएगा क्या चीज, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये हमारा क्या हो गया
फर्स्ट हो गया, यानी समीकरण फर्स्ट हुआ। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्वेश्चन फिर से आगे हमारा दिया हुआ है कि cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। cos a प्लस b बराबर 1/2। देखिए इस cos a प्लस b को सेम लिख देंगे और cos कितना डिग्री बराबर 1/2, तो cos 60 डिग्री बराबर 1/2। यहां लिखेंगे 1/2 की जगह पर cos 60 डिग्री। cos cos कट जाएगा, बच गया क्या चीज, a प्लस b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब आप लोग समीकरण में पढ़ते होंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान जो निकालते थे हम लोग, तो उसमें क्या करते थे कि अगर हमारा समीकरण फर्स्ट अगर माइनस में रहे और दूसरा प्लस में रहे तो क्या काम करते थे, जब प्लस और माइनस में रहे तो जोड़ने का काम करते हैं। क्या काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। यानी एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी फर्स्ट समीकरण को सेकंड समीकरण से जोड़ने का काम करेंगे। फर्स्ट समीकरण है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और सेकंड समीकरण है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए प्लस बी माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, बच गया, हमको जोड़ने का काम कर रहे थे। एक कितना 2a ना, तो 2a बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो इनटू में जो चीज रहता है यानी गुना में जो चीज रहता है, यहाँ पे क्या चीज में आता है, बट्टा में आता है। तो ये गुना में है ना, तो बट्टा में आएगा, कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, a का मान 45 डिग्री। जब समीकरण में एक का मान आ चुका है तो दूसरा का मान भी तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि लिख देंगे फर्स्ट में, यानी समीकरण फर्स्ट में a बराबर 45 रखने पर, a बराबर 45 डिग्री रखने पर, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री या माइनस बी हुआ कितना 30 डिग्री। अब देखिए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, आई 45 इधर आएगा तो माइनस 45 ना। अब देखिएगा माइनस बी 45 में से 30 चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कट जाएगा, बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान कितना आया 45 डिग्री, बी का मान कितना आया 15 डिग्री। जिस तरह से हम अभी आप लोगों को समझाए हैं, हमें जरूर लगता है कि आप लोगों को अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे वो सबसे बेस्ट तरीका से आप लोग समझे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को तोड़ के समझाए हैं क्वेश्चन को। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप भी ग्लोरियस स्टडी वाला यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम गारंटी दिलाते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो जरूर बनाएंगे।